अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सभी। होप सो गाइस आप सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा कमाल का है कि बिल्ली को जो है हजरत आदम के तुरंत बाद क्यों बनाया गया, क्यों पैदा किया गया है ना। जैसा कि हम मानते हैं और हमने सुना है, गूगल पे भी लिखा है कि फर्स्ट पर्सन हजरत आदम को ही माना जाता है कि वही पहले पैदा हुए थे, फिर वहां से आगे आगे फैलती रही जनरेशंस, और उसके तुरंत बाद बिल्ली को ही क्यों पैदा करा। तो देखते हैं कि क्या था, भगवान ने ऐसा क्या करा कि उसके बाद ही बिल्ली को डायरेक्ट पैदा कर दिया। तो ये सच है कहाँ तक, तो फिर इस वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। तो करें प्ले इस वीडियो करते हैं प्ले। प्यारे दोस्तों, अगर आपके घर में बिल्लियां नहीं है तो हमें यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पहले भी देखी थी बिल्लियों वाली वीडियो, बिल्लियां ले आएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों के बारे में एक हैरान करने वाली सच्चाई जानते थे। उसी सच्चाई को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन क्या आपने कभी बिल्लियों के अजीबो गरीब तर्ज अमल के बारे में सोचा है कि बिल्लियों में बला की महारत होती है, ये बहुत अक्लमंद भी होती है, और इनका एक ऐसा राज भी है जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिल्लियों के बारे में कई गहरे राज जानेंगे और ये जानेंगे कि बिल्लियों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के फौरन बाद क्यों पैदा किया गया। तो अगर आप जानने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। मेरे दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक बिल्लियों में एक खास ताकत होती है जो किसी और जानवर में नहीं होती। खास तौर पर बिल्लियों के बारे में वो बातें जो हमें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कही हुई बातें इतनी दिलचस्प है कि साइंसदान उन बातों के बिना पर बिल्लियों में नई और हैरत अंगेज खुसूसियात को ढूंढ पाए हैं। दोस्तों, आज के दौर में सामने आने वाली ये बातें 1400 साल पहले हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, और जिन्हें आज साइंस सही साबित कर रही है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दो जानवरों को अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया, एक सांप और दूसरी बिल्ली। बिल्ली में अल्लाह पाक ने कुछ हैरान करने वाली खुसूसियात रखी है जिनकी वजह से एक इंसान इससे बहुत सारे फायदे हासिल कर सकता है। साइंसी एतबार से घर में बिल्ली पालने का एक बहुत बड़ा फायदा है। ये फायदा ये है कि बिल्लियों को इंसानी लंग्स बेहद पसंद होता है और इंसानों को भी बिल्लियों पर हाथ फेरना बेहद पसंद होता है। जानकारों के मुताबिक बिल्ली के लंग्स में अल्लाह पाक ने डिप्रेशन का इलाज रखा है। इसके बालों में खास किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। बिल्लियों के बारे में सबसे हैरत अंगेज बात का जिक्र हम आगे करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के बारे में क्या फरमाया है। मेरे दोस्तों, कई तारीखी किताबों में एक बिल्ली का जिक्र आता है जिसका नाम मुअज्जिज़ा था। कई मुसलमान स्कॉलर्स के मुताबिक मुअज्जिज़ा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा बिल्ली थी। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ सफर पर जा रहे थे कि अचानक उनके सामने एक बिल्ली आ गई जो कि हामिला थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे लश्कर का रुख दूसरे रास्ते पर मोड़ लिया ताकि उस बिल्ली को कोई तकलीफ ना पहुंचे। एक हदीस के मुताबिक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों पर जुल्म व तशद्दुद करने और उन्हें कत्ल करने से मना किया है। दोस्तों, एक दिन हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहीं पर जा रहे थे कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि गर्मी की शिद्दत से एक बिल्ली दीवार के साथ चिमटी हुई है, तो उन्होंने उसे उठाकर गर्मी से बचाने के लिए अपनी आस्तीन में छुपा लिया। उन्होंने प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि उन्होंने ऐसा ही किया, तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक औरत को इसीलिए जहन्नम से बचा लिया गया क्योंकि उसने एक प्यासी बिल्ली को पानी पिलाया था। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इंसान को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ क्योंकि उसने बिल्ली को कैद करके रखा यहाँ तक कि वो मर गई। फिर उस बिल्ली की वजह से वो इंसान जहन्नम में चला गया। जब उसने उस बिल्ली को कैद में रखा तो ना ही उसने खाना दिया और ना ही पानी और ना ही उसे आजाद किया। वो खुद कीड़े मकोड़े वगैरह खाकर
गुजारा कर लेती, यानी उसने बिल्ली को तड़पा तड़पा कर मारा था, इसीलिए वो इंसान जहन्नम में गया। मेरे दोस्तों, एक हदीस मुबारका है कि एक औरत ने हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को खाना भेजा, तो वो नमाज पढ़ रही थी। उस औरत ने खाना वहीं पर रख दिया, तो एक बिल्ली आई और आकर उसमें से खा गई। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से खाना खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था, और फरमाया, बिला सुबह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बिल्ली पलीत और नजीस नहीं, बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियां हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती है कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वुजू करते देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बिल्ली का मुंह तमाम हैवान से साफ सुथरा होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बिल्लियां हमेशा खुद को साफ सुथरा रखती है। ये ज्यादातर खुद को साफ पानी से गीला करती है, और यही वजह है कि इनमें बीमारियां बहुत कम होती है। इस्लाम में बिल्ली की बहुत अहमियत बयान हुई है, लेकिन सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि पुराने दौर में भी, मिस्र में भी बिल्लियों को बहुत अहमियत हासिल थी। यहाँ तक कि उस दौर में किसी बिल्ली को तकलीफ देना या कत्ल करना एक इंसान के कत्ल से भी बड़ी सजा समझी जाती थी, क्योंकि कदीम मिस्रियों का ये मानना था कि बिल्लियां एक इंसान से ज्यादा रुतबे वाली मखलूक है। यही वजह थी कि उस दौर में कोई बिल्ली मर जाती तो उसे भी फिरौनों की तरह हुनून किया जाता, यानी उनकी मम्मी बना दी जाती थी। दोस्तों, इस्लाम में तमाम जानवरों पर अच्छा सलूक देने पर जोर दिया गया है, लेकिन बिल्ली की अहमियत इस वजह से ज्यादा है कि बिल्ली में अल्लाह ने एक खास ताकत पोशीदा रखी है। दोस्तों, एक रिवायत में है कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को पूरे बदन में शदीद तकलीफ हुई और वो सही तौर पर खड़े भी नहीं हो पाते। वो तकलीफ इतनी थी कि आप रजी अल्लाह तआला अन्हु को नमाज पढ़ने में भी दुश्वारी थी। यहाँ तक कि एक दिन आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बिल्ली के बच्चे की जान बचाई। जब कुछ वहशी दरिंदे उसे मारने की कोशिश में थे तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो बिल्ली का बच्चा उनके पास था और कुछ दिनों में उनके जिस्म का पूरा दर्द गायब हो गया। और फिर एक दिन उस बिल्ली की माँ उसको ढूंढती हुई आई और उसे अपने साथ ले गई। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उस दिन के बाद उनको दर्द नहीं हुआ। आपने ये वाक़या फरमाते हुए कहा कि उस रात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ख्वाब में आए और फरमाने लगे कि ऐ अबू बकर, तुम्हारी तकलीफ को दूर करने के लिए अल्लाह ने आपके पास एक बिल्ली को भेजा, जिसकी वजह से आपके जिस्म का दर्द ठीक हो गया। दोस्तों, जिन लोगों ने घरों में बिल्लियां पाल रखी होती है उन्हें ये मालूम होगा कि बिल्लियां कभी भी नींद में अजीब आवाज नहीं निकालती है। माहिरीन के मुताबिक इस आवाज की फ्रीक्वेंसी 20 से 140 हर्ट्ज तक होती है और बिल्लियों की आवाजों की ये फ्रीक्वेंसी एक इंसानी सेहत के लिए निहायत ही मुफीद साबित होती है। आज की टेक्नोलॉजी के पीछे भागने वाले लोगों को बिल्ली के जिस्म में मौजूद एनर्जी और ताकत का इल्म नहीं है, लेकिन पुराने जमाने के लोग बिल्लियों के इन खुसूसियात से वाकिफ थे और यही वजह थी कि वो लोग बिल्लियों को खुद से दूर नहीं रखते थे। फ्रांस में की गई एक रिसर्च के मुताबिक ये मालूम हुआ है कि एक बिल्ली की आवाजें इंसान के जिस्म की थकावट और सुस्ती को दूर करती है, और ये भी कहा गया है कि बिल्ली के करीब रहने से जिस्म के जख्मों में इन्फेक्शन का खतरा कम होता है और वो जख्म भी जल्द ठीक हो जाते हैं। और बिल्लियों की इन हैरत अंगेज आवाजों की फ्रीक्वेंसी से हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। दोस्तों, बिल्ली एक पालतू जानवर है, जैसा कि हमने हदीस मुबारका में बयान कर चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि ये पलीद नहीं बल्कि ये तो घर में चक्कर लगाने वालों में से हैं। दोस्तों, अगर आपने बिल्ली घर में पाली है तो कभी कभी वो आपके कामों को बिगाड़ देती है, तो उसे बिल्कुल भी मारने की इजाजत नहीं है, क्योंकि हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के साथ हमेशा नरमी का बर्ताव किया और कभी भी उन पर सख्ती नहीं की। इसीलिए अगर कोई बिल्ली खूंखार हो या जंगली हो तो उसे बिल्कुल भी मारना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा कर सकते हैं कि उस बिल्ली को किसी दूसरी जगह पर ले जाकर छोड़ दें, जिससे वो अपना नया आसरा तलाश ले। बिल्लियों को कत्ल करने और उन्हें मारने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने। ये थी वीडियो, और ये सुनने के बाद
किसका दिल नहीं करा कि हम घर में बिल्ली पालें यार, मतलब मेरे घर पे है भी है, पीछे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। हाँ। तो अब पता नहीं वो क्या रोल निभाती है, क्या होता है, हमें तो कुछ ऐसा पता लगता नहीं है। वो कहते लेकिन हैं सब जब कुछ वो सही है। सोती है तो उसकी आवाज होती है ना, वो इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हाँ, है, डिप्रेशन कम करती है, हार्ट अटैक से बचाती है और डिप्रेशन कम करती है हाँ इंसान यार, का। बहुत अमेजिंग फैक्ट है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम विश्वास ना करें, पर ऐसा हम कैसे हो कि विश्वास करने से हम रह भी जाए, है ना, क्योंकि मतलब वो इन्फेक्शंस को ठीक करती है या फिर कुछ भी घाव वगैरह तो उनको ठीक कर देती है। हाउ कैसे तो ये था बिल्लियों वाला लॉजिक, और इन्होंने ये बताया कि साइंस खुद प्रूव कर चुकी है इस चीज को कि बिल्लियों के पास रहने से बैक्टीरिया वगैरह कम आते हैं, इन्फेक्शन कम आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे एक चीज मानी जाती है कि बिल्ली के बाल अगर मुंह में चला जाए तो दौरे वगैरह पड़ते हैं, कुछ ऐसा भी है हमारे तो यहाँ पे। ये फैक्ट है या मिथ है, देखा भी है कि तो बड़े कहते हैं, बुजुर्ग ही कहते हैं, वो भी नहीं पता लॉजिक क्या है। तो बाकी तो यही था इस वीडियो में। होप सो हमारा पहला रिएक्शन ये था, एंड होप सो आपको रिएक्शन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। ओके, सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।